कट करनी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं एक खास शख्सियत से बात, जो कि हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और बहरहाल जो जिम के वीडियोस हैं उनको भी क्रिएट करते हैं। आज हमारे साथ हैं विशाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो विशाल जी, हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए, आप पले बड़े कहाँ? मैं पैदा हुआ राजस्थान में, चूरू में, जैतपुरा गांव का नाम है। 5-6 साल में वहाँ पे रहा। उसके बाद में जयपुर शिफ्ट हो गए। तब से हम जयपुर ही रह रहे हैं फैमिली के साथ ही। जी। जहाँ बात आती है हमारी, जैसे कि आपने कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया और इसी जर्नी में हमारा कोई ना कोई आइडियल होता है, हमारा कोई आदर्श होता है। तो ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पर्सन रहा आपकी लाइफ में जिसको देख के लगा हो कि हाँ, मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा तो मैंने जब अंकित बयानपुरिया का एक चैलेंज देखा था 120 डेज का, उसके बाद में मेरे को लगा हाँ भाई कुछ रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद में मैंने उनसे मोटिवेशन लेके मैंने भी 120 डेज का चैलेंज लिया। फिर मैंने चैलेंज भी कंप्लीट करा। वो ये तो सही है कि अंकित जी के जो वीडियोज हैं उनको देख के तो काफी लोगों ने मोटिवेशन लिया है, उसमें से आप भी एक हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस जर्नी में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है डिसिप्लिन रहना, रोजाना वीडियो अपलोड करना। तो ये जो जर्नी है, इसमें आपने कहाँ तक क्या क्या परेशानियां महसूस की अपने अंदर? फर्स्ट तो रेगुलर रहना, रेगुलर रहा। मैंने 120 दिन जिम नहीं छोड़ी। 120 दिन मैंने वीडियो अपलोड करी, उनकी एडिटिंग करना। मैं ऑफिस भी जाता हूँ लेकिन मैंने जिम के लिए टाइम निकाला, वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम निकाला, पोस्ट के लिए टाइम निकाला। तो मैं रेगुलर रहा, कंसिस्टेंट रहा उसके लिए मैं। और रेगुलर रहना सबसे जरूरी बात है अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इसमें एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन का सोचा तो आपने कॉमेडी वीडियोस भी बनाए, आपने एजुकेशनल वीडियोस भी बनाए, तो आई थिंक आपके 3 यूट्यूब चैनल भी हैं। तो उन सब पे आज भी आप डिसिप्लिन रह के और रेगुलर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपलोड करते हैं। तो आप हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहिए कि कौन सा मोटिवेशन है जो आपके लिए रेगुलर वर्क करता है? बेसिकली क्या होता है, अपन को इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। मोटिवेशन यहाँ पे काम नहीं करता है। मोटिवेशन कुछ दिन के लिए होता है, हम कुछ दिन उसको फॉलो करते हैं फिर वो चीज़ भूल जाते हैं। मेन अपना होता है डिसिप्लिन। अगर हम उस चीज़ को डेली कर रहे हैं, अपने अंदर है कि हाँ भाई अपन को डेली करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए अपने डिसिप्लिन काम आएगा। मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता वहाँ पे। एकदम सही है, डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन की आग थोड़े टाइम तक ही चलती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा लोग बस इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर परिवार वाले क्या कहेंगे। तो आपने उस सब चीजों से डील कैसे की? देखो, 4 लोगों को क्या है, बातें बोलना। वो बातें बोलेंगे बस, उनका और कुछ काम नहीं है। वो आपको खाने के लिए नहीं देंगे। खाना आपको है, कमाना आपको है, आपकी जिंदगी है। आपको कुछ करना है तो आपके लिए कुछ करना है, आपके मम्मी पापा के लिए करना है। तो आपको 4 लोगों की नहीं सोचनी है, आपको खुद के ऊपर काम करना है बस। सही है। जब अगर कोई समाज अपना साथ खाने पीने में नहीं दे सकता, अगर समाज अपना साथ अपनी परेशानी में नहीं दे सकता, तो उसकी परवाह करे बिना अपने टैलेंट पे काम करना जरूरी है, आई थिंक। और वहीं पे मैं आपसे पूछूं कि पीठ पीछे जो बुराइयां होती हैं, सबके साथ ये होता है, उनसे निपटना बहुत भारी हो जाता है अधिकतर लोगों के लिए। तो उनसे आप कैसे निपटते हैं? देखो, लोग बोलते हैं, उनका काम बोलने का है। पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, वो करने दो। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। कुत्ते बहुत भौंकते हैं, शेर अपने आप अपनी मर्जी से चलता है। उसको बोलने दो बस, जिसको जो बोलना है। बस अपने काम पे फोकस रखो। हाँ भाई, मेरे को कुछ करके दिखाना है इसको। इसकी जुबान ऐसे मुंह से बंद नहीं करनी, मेरे काम से बंद करनी है मेरे को। बोले तो विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके गोल्स हैं लाइफ में वो क्या है? देखो, मेरे गोल्स हैं, मेरे भी खुद के पर्सनल भी गोल्स हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं मम्मी पापा के गोल्स। मम्मी पापा के जो सपने हैं वो पूरे करना, जो अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए, हमारी वजह से नहीं कर पाए। जैसे बच्चों की खुशियों के लिए उन्होंने अभी तक जो खुद के सपने पूरे नहीं कर पाए, उनके वो सपने पूरे करना। सपनों की बात जहाँ पे चल रही है, वहीं पे एक बहुत बड़ा जो सपना होता है खासकर लड़कों का, वो ये होता है कि एक गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर एक पार्टनर मिल जाए। तो उसमें आपने कितनी अचीवमेंट हासिल की अभी तक? अभी तक तो नहीं हुई अभी तक। नहीं, ऐसा इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपसे लाखों लोग मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? अच्छा दिखने से गर्लफ्रेंड नहीं बनती ना। अच्छा दिखने से बनती है? नहीं, नहीं, फिर क्या रीजन होता है बनने का? क्योंकि आजकल के टाइम पे मैं पता क्या देख रहा हूँ, लोग
लॉयल्टी नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 99% लॉयल्टी नहीं है लोगों के अंदर। कोई इसके साथ चिपक रहा है, कोई उसके साथ चिपक रहा है। जैसे वाईफाई समझ रहे हैं लोगों ने, कोई भी आ रहा है, कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई जा रहा है, मतलब लॉयल्टी नहीं है लोगों के अंदर। तो अगर आप लॉयल्टी की बात करते हैं तो लॉयल्टी का मतलब क्या है आपके लिए? लॉयल होने का मतलब क्या है आपके लिए? मेरे लिए लॉयल होने का मतलब है एक ही शख्स के ऊपर रहना। ये नहीं आज ये पसंद आ गया तो इसके साथ चला गया, कल वो पसंद आ गया तो उसके साथ चला गया। एक ही शख्स के साथ रहना, अगर वो अपने नसीब में है तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब भी हम कहीं पे बात करते हैं सिर्फ एक शख्स से मिल के रहने की, तो वही कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा डरावनी चीज आती है, वो है व्हाट इफ अगर वो नहीं रहा साथ। और यही सबसे बड़े रीजन होते हैं ब्रेकअप में होने के बाद में जो लड़के कम बैक नहीं कर पाते, जिसकी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बातें होती है, कम बैक नहीं हो रहा, कम बैक नहीं हो रहा। तो वो सबसे बड़ा रीजन है आई थिंक। और मैं ये नहीं कहता कि मल्टीपल पार्टनर्स रखनी चाहिए, बट ये एक चीज समझने वाली है कि नहीं रखे तो भी दिक्कत, रखे तो भी दिक्कत। क्यों रखना किसी को? अगर कोई साथ रहना चाहता है तो रखो, नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं, अकेले रहो। अकेले रहने में कितना मजा है। अकेले रहने में मजा है, ये आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं या फिर सही में नहीं, आपको लगता अकेले है? रहने में सच में बहुत मजा है। मैं आज के टाइम पे ये नहीं करता कि मेरे साथ कोई है या नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ, काफी हूँ। मैंने अकेला रहना सीख लिया है। अकेले रहने का एक फायदा हो रहा है कि आप अपने गोल्स पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, और अपने जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो इन सब का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाता है जब भी आप अकेले रहते हैं। जहां पे हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, वहीं पे जब आपने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, तो कहीं ना कहीं होता है कि हमारा फैमिली सपोर्ट हमको नहीं मिल पाता है, फैमिली कंडीशन देखते हुए नहीं मिल पाता है। तो जॉब के साथ जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, फिर भी फैमिली सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा है, उससे आप कैसे डील करते हो? देखो, मैंने बेसिकली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था लॉकडाउन के टाइम पे। उस टाइम मैंने गेमिंग चैनल बनाया था, डेविल मैक्स गेमिंग नाम से। फिर मैंने उस पर 10-15 वीडियो डाली थी। उस टाइम टिकटॉक भी था, तो मैं टिकटॉक्स पर रील बनाता था। फिर मैंने गेमिंग चैनल पे 10-15 वीडियो डाली थी, तो वो चैनल बंद हो गया, कोई स्ट्राइक आ गई थी, उस वजह से चैनल बंद हो गया। फिर मैंने उस टाइम थोड़े दिनों बाद में टिकटॉक भी बंद हो गया। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन को साइड में कर दिया। फिर 2022 या 23 में भी मैंने दोबारा सोचा, हाँ भाई दोबारा स्टार्ट करते हैं। उस टाइम मैंने एक जॉब ज्वाइन करी। फिर मैंने सोचा हाँ भाई अब अपन को रेगुलर करना है। फिर मैंने घर वालों से थोड़ी परमिशन ली, घर वालों ने बोला ठीक है कर। तो मैंने सोच लिया था जॉब नहीं करनी है, अपन को कंटेंट क्रिएशन ही करना है। तो फिर मैंने घर वालों से परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद में मैंने पूछा कि मेरे को फ़ोन लेना अच्छा। तो फिर मैंने आईफोन लिया था, आईफोन 15 प्लस उस टाइम लॉन्च हुआ था, वो 1 लाख के आसपास था। मैंने घर वालों को मनाया, पहले मम्मी को मनाया, मम्मी ने फिर पापा को मनाया। ऐसे करके घर वाले भी मान गए, ठीक है भाई कर ले। मैंने अपनी सैलरी से उसको परचेज करा था। थोड़े बहुत पैसे लिए थे, लेकिन फिर मैंने वापस कर दिए थे मम्मी पापा को। मतलब मेरी सैलरी से लिया था वो फ़ोन मैंने। फिर मैंने रेगुलर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। पहले बनाया मैंने कॉमेडी चैनल, उसके बाद में मैंने बनाया एक जिम के लिए चैनल, फिर एक दोबारा गेमिंग चैनल स्टार्ट किया। तो अभी वो तीनों चैनल चल रहे हैं अच्छे से। उन पर मैं रेगुलर तो नहीं, कॉमेडी वाले पे मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता हूँ, गेमिंग वाले पे भी मैं 2-4 दिन में अपलोड करता हूँ, और जिम वाले पे भी 2-4 दिन में रील्स पोस्ट करता रहता हूँ। जरूरी है कंसिस्टेंट रहना, जरूरी है डिसिप्लिन के साथ काम करना। और इनके जो तीनों यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देंगे, ताकि आप जाके रिव्यू कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो है कि जब रील्स वायरल नहीं होती है या फिर वीडियोस वायरल नहीं होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से निपटने के लिए आप क्या करते हैं? उस डिप्रेशन से निपटने के लिए सबसे मैं भगवान को याद करता हूँ। एक कोई भी मुसीबत हो या फिर आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो उसके लिए एक भगवान का मंत्र है, कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को बार बार में आप रटो, याद करो, बोलो। इससे आपके अंदर जो भी अंदर जो चल रहा है आपका शांत हो जाएगा, आपका मन लग जाएगा उस चीज में। वापस अपने काम पे आओ, काम पे फोकस करो। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मंत्र उच्चारण करके, क्योंकि मंत्र में जो संस्कृत श्लोक होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को बढ़ा देते हैं, आपकी एनर्जी रिवाइव कर देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाते हैं। मैं आपको, जब हम बात कर रहे हैं सक्सेस होने की, तो वहीं पे सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है असफलता का। तो वो कौन सी असफलता जी जिसको आपने झेला है और आपने उससे क्या सीखा? असफलता को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने अंकित बयानपुरिया से मोटिवेशन लेके मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था 120 डेज का।
तो उससे मेरे को थोड़ी उम्मीद थी हाँ कि मेरा थोड़ा चैनल ग्रो होगा, अकाउंट ग्रो होगा, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ग्रो होगा, लेकिन नहीं हुआ वो। लेकिन मैंने रेगुलर करा, व्यूज़ नहीं आ रहे थे फिर भी मैंने वीडियो डाली, अभी भी थोड़े व्यूज़ आने लगे हैं उस पर, लेकिन मैं रुका नहीं उस चीज़ के लिए। तो वो मेरी थोड़ी वहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन डाउन हुआ था, लेकिन मैं रुका नहीं उस चीज़ के लिए। एक चीज जो कि अक्सर मेरे दिमाग में आती है, अक्सर मेरे दिल में आती है कि जब भी हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो परफेक्शन का इंतजार करते हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया तब आप क्या परफेक्टली वीडियो बना पा रहे थे? देखो, अगर आप परफेक्शन ढूंढोगे वीडियो के अंदर तो आप कभी वीडियो बना ही नहीं पाओगे। अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी काम ले लो आप, वीडियो नहीं कोई भी काम ले लो, अगर अपन को स्टार्ट करना है तो जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा। वो जीरो से स्टार्ट होता है तो अपन को कुछ भी नहीं आता उस चीज़ में, अपन को धीरे धीरे परफेक्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप रेगुलर 10-15 दिन वीडियो डालोगे तो आपको फर्क दिखने लग जाएगा अपने अंदर कि हाँ मैं पहले कैसा था और 15 दिन बाद कैसा हूँ। तो आपको उस चीज़ से थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप परफेक्ट होने का बिना प्रैक्टिस करें अगर इंतजार करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं है। कभी नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जीरो से हीरो अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना जरूरी है। कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़े ऑथर है उनकी मेरे को एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मंजिल से ज्यादा मायने रखता है सफर। तो आपका जो ये सफर चल रहा है जिसमें आपको खूब सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है, और जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जो डालने वाली चीज है वो ये है कि अपनी वीडियोस वायरल नहीं होती है। जब खूब सारी एडिटिंग करने के बाद में वीडियोस वायरल नहीं होती है तो उस चीज को झेलने के लिए आपने बताया आप मंत्र उच्चारण तो करते ही हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको और चीजों से भी डिप्रेशन फील होता है। लोग साथ नहीं देते, वीडियो बनाने में कभी कभी कोई साथ नहीं देता, तो उससे कैसे आप डील करते हैं? उससे देखो 99% तो मेरा दोस्त साथ रहता है, जो अभी भी शूट कर रहा है मेरा, वही साथ रहता है। पहले एक दोस्त था वो भी शूट करता था, लेकिन अभी वो थोड़ा टाइम की वजह से नहीं रह पाता साथ। लेकिन अभी जो ये परमानेंट ही रहता है मेरे साथ, कभी भी मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, अभी वीडियो शूट करना है, आज एडिट करना है, तो ये मना नहीं करता, मेरे साथ चलता है। कभी कभी कभार ये नहीं रहता तो मैं खुद घर पे शूट कर लेता हूँ। मेरा कैमरा वाला लगाया, रिंग लाइट लगाई, मैं सबसे पहले तो बात यह है मैं दिन में शूट नहीं करता वीडियो, 11 बजे के बाद ही शूट करता हूँ रात को। उससे क्या होता है, थोड़ा जो बैकग्राउंड नॉइस होता है वो भी कम हो जाता है, और रात को वीडियो भी शूट अच्छी होती है। तो उस वजह से मैं रात को शूट करता हूँ अगर अकेला होता हूँ तो। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कौन कौन सी चीजें सीखना जरूरी है? देखो, कंटेंट क्रिएशन सीखने के लिए जो नए अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये सीखना जरूरी है, हाँ भाई हमको कंसिस्टेंट रहना है, यहाँ पे रेगुलर वीडियो पोस्ट करनी है। अगर आपके व्यूज आ रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं आ रहे तो भी अच्छा है। अगर आपको रेगुलर कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपको रेगुलर वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी, रेगुलर वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी आप टिक पाओगे यहाँ पे। कोई ना, आज व्यूज नहीं आ रहे कल व्यूज नहीं आ रहे। जैसे अपन मिस्टर बीस्ट का उदाहरण लेते हैं, मिस्टर बीस्ट लगभग 7 साल तक उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। उसकी फर्स्ट वीडियो देखो कैसी है, और आज के टाइम पे उसकी वीडियो देखो, उसने 7 साल तक कम से कम उसके 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हुए थे, लेकिन आज के टाइम पे उसके 500 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि डे वन आपके लिए कुछ हो ना हो पर एक दिन आप जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे, सही बात। और ये जरूरी है। और मैं आपको अगर बात करूं कि कौन कौन से इक्विपमेंट जैसे कि एडिटिंग सीखना होता है, आपको लाइटिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, या फिर आपको कैमरा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, ये जरूरी है कि ये सब चीजें सीखे तभी स्टार्ट करें, या फिर वैसे स्टार्ट कर दो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी? देखो, स्टार्ट करो, आप बस स्टार्ट करोगे, आपके पास यूट्यूब है, उस पर सारा ज्ञान है, आप कुछ भी सीख सकते हो यूट्यूब पे। अच्छी चीजें भी सीख सकते हो, खराब चीजें भी सीख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप स्टार्ट करो, आगे से आगे चीजें आपको अपना पता चलने लगेगी कि हाँ भाई इस चीज से ये होता है, इस चीज से ये होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए चाहिए, कौन सा अपन को माइक यूज करना है, कौन सा अपन को वीडियो कैमरा यूज करना है, वो धीरे धीरे अपग्रेड होता है, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए पहले। सबसे मेन जो जरूरी बात है वो यही है कि हमें स्टार्ट करना बेहद जरूरी है, बाकी आप परफेक्शन की तरफ अपने आप चलते जाएंगे। और मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो वहीं पे कई यूट्यूब चैनल्स पे कोर्सेज बेचे जाते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, एल्गोरिथम कैसे हैक करना है। तो आप इसके फेवर में कि ये चीजें करनी चाहिए?
या फिर ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए लोग करते हैं? मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि लोग वो पैसा बनाने के लिए करते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कैसा कंटेंट बना रहे हो। हाँ, वो उस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है, वो सिखा सकते हैं। लेकिन वीडियो वायरल आपके ऊपर ही होगी वो, कि आप कैसा कंटेंट दे रहे हैं आगे। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ, पॉजिटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कंटेंट जो लोगों को इंगेज करे, ऐसा कंटेंट जो लोगों को रिलेटेबल हो, लोगों के लिए रिलेटेबल हो, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और कॉपी पेस्ट करे अगर मैं कहूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट से भी कहीं ना कहीं बहुत फायदा होता है। अगर आपके व्यूज अगर बढ़ते हैं तो लोगों को जो रिलेटेबल लगता है उसी में शायद कंटेंट में ज्यादा कॉपी पेस्ट या फिर लाइक ज्यादा। कंटेंट ऐसा होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए कि अगले को कुछ सीखने को मिले। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों को सीखने का कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए बस कॉमेडी, टाइम पास, उसी से उनका चैनल ग्रो होता है। आज 99% चैनल ऐसे हैं जो कॉमेडी वीडियोस, ऐसे वीडियो जो फनी वीडियोस होते हैं वो बनाते हैं, वो ग्रो हो रहे हैं। मोटिवेशनल 1% है, वो भी उसमें से भी 0.1% ही वायरल हो रहे हैं, बाकी बेचारे ऐसे बैठे हैं। जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ कॉमेडी वीडियो है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई बेस नहीं है, ऐसा ही एक चैनल, सॉरी टू से बट पुनीत सुपरस्टार की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि उसका जो कंटेंट है वो कैसा है? देखो, उसका तो कोई कंटेंट ही नहीं है। पहली बात तो वो एक कपड़ा पहन लिया, उसमें 10 वीडियो अपलोड कर देता है। उसके जितने लोगों के फॉलोअर नहीं होते उतने उसके वीडियो अपलोड है, लगभग उसके 50,000 के आसपास वीडियो अपलोड करके उसने। उसका कोई कंटेंट नहीं है, कहीं भी वो लेट जाता है, कहीं पे भी कुछ खा लेता है, उसका कोई कंटेंट नहीं है। देखो, इसी चीज़ से वो वायरल हो रहा है बस। जो करता है फालतू की एक्टिंग करता है, फालतू के जो काम करता है, उसी वजह से वो वायरल हो रहा है। तो इस चीज से आपको नहीं लगता लोगों के दिमाग पे गलत असर होता है कि हम ऐसा कुछ करके, जैसे हम देखते भी हैं इंस्टा पे, अधिकतर जो कॉमेडी है उसका मतलब ही लोगों ने चेंज कर दिया, या तो वो कुछ भी ऐसी चीज कर देंगे जो देखने लायक नहीं है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा अटपटी हो तो लोग शेयर कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको समझते हैं कि वो सुपरस्टार बन गए या फिर उनको लाइक्स मिल रहे हैं। तो सिर्फ लाइक ही हर चीज का आधार है, या फिर आपके कंटेंट में वो प्योरिटी होनी चाहिए, वो अच्छी चीजें होनी चाहिए? देखो, लाइक से कोई मतलब नहीं। आज के टाइम पे जो 50% ऑडियंस है उनको फनी कंटेंट चाहिए, 50% को कुछ और कंटेंट चाहिए। लेकिन जो असली कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, उसको ये भी होता है हाँ मैं फनी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ अगले बंदे को, ऑडियंस को मेरी, तो उसके साथ साथ मैं कुछ मोटिवेशन भी दूँ उसको, कुछ अच्छी चीजें भी सिखाऊं जिससे वो कुछ सीखे मेरे से। आने वाले टाइम पे हाँ भाई पता चले कि हाँ इसने इस बंदे से मैंने चीज सीखी है। तो 50% लोग यही करते हैं आज के टाइम पे। मैं बात करूं जब कॉमेडी वीडियोस की, तो आपके फेवरेट क्रिएटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिएटर है, सबसे फर्स्ट पे तो आते हैं कैरी मिनाटी, उसके बाद में पूरब झा, आशीष चंचलानी, R2H राउंड टू हेल, कई क्रिएटर्स हैं मेरे फेवरेट, एलविश यादव। अब जैसे आपने बात की कि कैरी मिनाटी की बात की, आपने R2H की बात की, तो एक समाज के दो तबके हैं। पहला तबका ये कहता है कि कभी भी कॉमेडी वीडियोस में हमें गाली नहीं देनी चाहिए, अपशब्द का यूज नहीं करना चाहिए, और एक तबका कहता है कि जो गालियां हैं वो सिर्फ लैंग्वेज को और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। तो आप कौन सी साइड हैं? देखो, मेरी तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं अपलोड करता हूँ। लेकिन हाँ, 99% लोगों को यही चाहिए, उसी वजह से उनका चैनल ग्रो होता है। आज के टाइम पे मैं यूट्यूब वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मूवी हो गई, वेब सीरीज हो गई, सब में गालियाँ यूज होने लग गई। उसी वजह से वो मूवी वायरल होती है, लोग देखने जाते हैं उसी वजह से। जैसे अभी फिलहाल में जो धुरंधर मूवी आई थी, उसमें भी कितनी गालियाँ हैं, उसी वजह से वो इतनी मूवी चल गई। मैं ये नहीं बोल रहा ओनली गालियों की वजह से चली, उसकी स्टोरी भी अच्छी थी, लेकिन उसमें यूज हुई गालियाँ, तो आज के टाइम पे नॉर्मल हो गया ये चीज़। तो आप इसमें है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, बेसिकली बस वो लैंग्वेज जब तक आपके दिमाग में ना हो तब तक के लिए ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वर्ड है वो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो, या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकता, यानी कि थोड़े ज्यादा इंगेजिंग बने, तो इसलिए आप यूज करते हैं। बाकी इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा कोई रीजन नहीं है। देखो, सीखने वाला कुछ भी सीखता है। लोग अच्छी चीजें सिखाते हैं वो भी नहीं सीखते, लोग कुछ गलत बोल देते हैं वो भी सीख जाते हैं। तो सीखने वाला कुछ भी सीख सकता है। आप उसको अच्छी चीज भी सिखाओगे, लेकिन उसको सीखनी नहीं तो गलत चीजें सीखेगा जाके, तो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। एकदम सही कि ये सारी चीजें बस आपके नजरिए पे, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, कौन सी चीजें आप सीख रहे हैं और कौन सी चीजें आप सीखना चाहते हैं। ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं,
क्योंकि हमारे YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे और ऐसे कई सोशल साइट्स हैं जहां पे हजारों कंटेंट क्रिएटर हैं, जहां पे लाखों अरबों वीडियोस पड़ी है। बस सीखना किसको क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप थे हमारे साथ विशाल जी, और आपने हमारे साथ जुड़ के जो हमें जानकारी प्रोवाइड कराई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह। आप सभी के लिए मैं फिर से लाऊंगा ऐसे ही यूनिक पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।